सर आप कहते हैं कि जॉब से बिज़नेस बेहतर है, लेकिन इनिशियली आपको जो है ना वो जॉब करनी पड़ी ताकि इनिशियल आपके पास सरमाया आ जाए। तो आप इस तरह जो है ना क्या गाइड करेंगे कि क्या किसी के पास अगर सरमाया नहीं है तो वो जॉब स्टार्ट करे या बगैर सरमाए के ही बिज़नेस में आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, सरमाया जॉब से ज़्यादा बिजनेस में है। सरमाया बुनियादी तौर पे क्या है, सरमाया कहाँ कैसे आता है? पहले ये पे सरमाया आता है कि अगर आप सोसाइटी मुआशरे के लिए वैल्यूएबल हो जाए, यानी आप ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करना शुरू हो जाए, आपका मुआवजा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जॉब में क्या होता है कि आपका फिक्स हो जाता है जी, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे महीना। फिर कभी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो 10-15% बढ़ा दे तो बढ़ा दे, प्राइवेट है तो वो फिर साल 2 साल के बाद बढ़ जाए। लेकिन जो काम आप करते हैं ना, जिस वक्त आप काम करते हैं उसी वक्त आपका मुआवजा मिल जाता है। और अगला काम जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं तो आप अपना मुआवजा खुद बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने काम का म्यार बढ़ाना होगा। ये नहीं कि म्यार 3rd क्लास है और आप मुआवजा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब जॉब में बंदा इसलिए जाता है, 2 चीज़ों की वजह से जॉब में मैं भी गया, ये भी आम बंदों को पता था, मुझे भी उस वक्त यही पता था कि जी एक तो पैसे कुछ कमा लेंगे, अपना निज़ाम चल जाएगा, दूसरा ये कि तजुर्बा हो जाएगा कि जी बात कल को बिजनेस करना है। आप सोचें कि तजुर्बा हो रहा है हॉकी खेलने का और हमने बाद में खेलना है क्रिकेट, दोनों स्पोर्ट्स हैं। इसी तरह तजुर्बा हो रहा है नौकरी का और करना बिजनेस है। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिस काम का आपको तजुर्बा है वही काम कर सकेंगे ना, दूसरा काम कैसे कर सकेंगे? बिजनेस को लोग सीखने के लिए तो समझते ही नहीं है, वो कहते हैं सीखने की क्या जरूरत है, पैसे होंगे, लोग कमा रहे हैं, हम भी कमाना शुरू कर देंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा लोग बिजनेस में आते हैं, पैसे होते हैं, पैसा लगाते हैं, नुकसान करके फिर वापस किसी नौकरी को तलाश कर लेते हैं या रोते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। बिजनेस सीखने की चीज है और ये सीखने की चीज है। बिजनेस पढ़ने की चीज तो है ही, लेकिन ज्यादा सीखने की है। जब हम बिजनेस सीख लेते हैं तो हम हर सिचुएशन और सिनेरियो के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या हल करना है, क्या मसला आएगा तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या करेंगे तो कुछ बदलेगा, कुछ चेंज होगा, कैसे जो है वो हमने ज्यादा पैसा कमाना है, कैसे जो है हमने ज्यादा वैल्यूएबल बनना है, कैसे हमने एक्सपैंड करना है, कैसे हमने स्केलेबिलिटी बिजनेस के अंदर करनी है। और अच्छा, फिर अब हिंदुस्तान में विवेक बिंद्रा है, वो 10 दिन में MBA करा रहे हैं, आप कर लें। जिन्होंने किया वहां रोना हो गया, उन्होंने 50,000 30,000 बच्चों से ले लिए हैं और जब वो रिफंड करने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं जी आप अगलों को बेच दें ये वाला प्रोग्राम और ये वाला कोर्स। यानी उन्होंने लोगों की, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने लोगों की साइकी को समझा और उन्हें समझ आ गई कि लोग फौरी तौर पे बिजनेस सीखना चाहते हैं और उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। कोई 300 करोड़ रुपया उन्होंने लोगों से कमा लिया इसी वजह से कि लोग फौरी चाहते हैं। उनको बंदा कोई समझाए कि 10 दिन में MBA नहीं होता तो 2 साल में भी MBA नहीं है। हाँ, 2 साल में ये था कि हमने वो 18-20 जो सब्जेक्ट थे पढ़ लिए थे, फाइनेंस था, अकाउंट्स था, मार्केटिंग था, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसको अप्लाई करने से MBA मुकम्मल होगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से तो MBA नहीं होगा। यानी आप जब जूं जितना ज्यादा अंदर इन्वॉल्व होंगे बिजनेस के अंदर, जूं सीखेंगे समझेंगे, उसी तरह से आपको बिजनेस को रन करने का तरीका आ जाएगा। तो बिजनेस सीखने की चीज है। तो जो नौकरी में जाके बिजनेस सीखने की तरफ जाते हैं वो कभी बिजनेस नहीं सीख सकते, या बल्कि वो जो बिजनेस करते हैं तो वो नुकसान ज्यादा कर जाते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आती कि ये होना किस तरह से है। तो लिहाजा मैं तो नौजवानों को ये कहता हूं कि कभी जॉब की तरफ ना जाए, सीधा बिजनेस की तरफ जाए। हमेशा आप शुरू में दुश्वारी होगी और जब आप नौजवान होते हैं ना तो फिर आप दुश्वारी अफोर्ड कर लेते हैं, दुश्वारी का मसला कोई नहीं होता। लेकिन जब आप 15-20 साल नौकरी करके फिर बिजनेस पे जाने के लिए हाथ पांव मार रहे होते हैं तो उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर बड़ा होता है, एनर्जीज नहीं होती वगैरह वगैरह। तो ये, और या फिर आप साथ में पार्ट टाइम बिजनेस करना शुरू करें जॉब के साथ साथ, ताकि आप वो जो मुसीबतें हैं, वो जो मसाइल हैं वो समझ जाएं, तो फिर आप फुल टाइम बिजनेस करें और फिर बहुत ज्यादा कमाएं। तो जब भी आपको चॉइस हो बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, गो फॉर द बिजनेस, गो फॉर द डिफिकल्टी। शुरू में डिफिकल्टी होगी, बाद में आसानी होगी। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में अच्छे स्टेटस के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे और आप कमाल होंगे।
तो इसलिए जितनी जल्दी हो जिंदगी के मुश्किल सवाल पहले हल करें, मुश्किल चीजों को पहले हाथ डालें ताकि आपके लिए आसानियां हो जाएं हमेशा के लिए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।